बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स से और भी मल्टीपल पेयर्स 2-3 देखेंगे जिनमें जो इंतहा की दबाई है वो मची हुई है। और मार्केट, अगर मैं करेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट आपको नोट देता चलूँ, तो मार्केट में ब्लड बाथ आ चुका हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। जो चीज़ इस तरफ बह रही है वो बहती चली जा रही है। बहुत केयर लेने वाला टाइम है। लास्ट 2 वीक से आप लोगों को कंसिस्टेंटली कहता आ रहा था कि एफओएमसी वीक और उसके बाद फेड चेयर पावेल की टेस्टिफाई, ये 2 रडार पे हैं और आप लोगों ने केयर लेनी है, बट आप लोगों ने उसके बावजूद केयर नहीं ली है और अब आप लोग बहुत बुरे तरीके से फँस चुके हुए हैं। जो लोग नहीं फँसे, ऑफ कोर्स वेल एंड गुड है, लेकिन जो फँसे हुए हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, उनके लिए अब बचना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। उन्हें इस टाइम अपने अकाउंट पे काफ़ी जो है वो तवज्जो रखने की ज़रूरत है और ये भी अभी आप लोगों को बताऊँगा कि वो किस-किस जो है वो जगह पे स्टक हुए हुए हैं। आप लोगों को एक स्केच ड्रॉ करके दिया था मैंने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और आप लोग देख सकते हैं कि हूबहू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह क्या जो है मार्केट हूबहू उसी तरह परफ़ॉर्म करती हुई जा रही है। ये एक बुलिश फ्लैग था और उसका बेयरिश ब्रेकआउट हो गया। और आप लोगों को जो ये वाला जो सिनेरियो है, ये मैंने बाद में ड्रॉ किया, ये वाला। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, सर आपने प्रीवियस वीडियो में तो ये ड्रॉ ही नहीं किया हुआ था, अब आपने इसमें ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा जी, अब चूँकि इसका बियरिश ब्रेकआउट हो चुका है, तो ऑफ़ कोर्स ये 101.00, 101, 101.50 की तरफ रवां-दवां है। कल के दिन में इसने 102.00 का जो लो है वो भी टच कर लिया। बात अगर की जाए कि फेड की जो हॉकिश टोन है उसके बावजूद डॉलर क्यों वीक हो रहा है, यहाँ पे इस टाइम ना बेसिकली फंडामेंटल्स का जो मैं एडवांस लेवल कहता होता हूँ वो एक लेवल प्ले हो रहा है। अगरचे फेड्स का कहना है कि जी हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी धीरे-धीरे, हम जो 2% का टारगेट हमने रखा हुआ है उसको चेज़ करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो स्टिल कह रहे हैं कि कोर पीसी का जो डाटा है वो हमारे लिए इतना ईज़ी नहीं है। फर्दर बाकी वही टोपी ड्रामा चला फेड की तरफ से कि जी हम मीटिंग टू मीटिंग देखेंगे एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। फिलहाल जो है वो डॉलर इंडेक्स डाउन आया हुआ है, तो आप लोगों ने गोल्ड और इससे रेलेवेंट पेयर्स जितने भी हैं सब पे नज़र रखनी है। आप लोगों को एक अपडेट देता चलूँ कि गोल्ड इस टाइम एक रेंज में है और आप लोगों ने केयर ये लेनी है कि सब करेंसीज़ डॉलर के अगेंस्ट स्काई रॉकेट हुई हैं, लेकिन गोल्ड नहीं हुआ। ये लम्हा फ़िक्री है और इस चीज़ को अब आप लोग ज़हन में रख लें। और एज़ वेल एज़ जिन लोगों ने गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करना हो, वो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। 1 मंथ और 3 मंथ प्लान अवेलेबल हैं। अगर आप लोग 6 मंथ के लिए भी करना चाहें, तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। एज़ वेल एज़ हमारा करेंसी का जो चैनल चल रहा है प्रीमियम, उसमें जो लोग एंटर होना चाहें, तो उसमें भी अभी एंट्रीज़ ओपन है, वो लोग भी मुझे बता सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स में अभी के लिए हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा करने को है नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी एक अपनी जो ये वाली सपोर्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पे आके कुछ ब्रेक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद देखेंगे कि फर्दर हमारे साथ जो है वो ये क्या सलूक करता है। अपकमिंग वीक में फेड चेयर पावेल की टेस्टिफाई है। फटाफट से ज़रा एक नज़र जो है वो हम लोग कैलेंडर पे डाल लेते हैं ताकि हमारे जो 14 दबक हैं वो रोशन हो जाएँ और हमें पता चल जाए कि मार्केट अब क्या करने वाली है। ये हम आगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे। अगर हम मंडे से इसकी शुरुआत करते हैं, तो मंडे एक नॉर्मल जो है वो डे होगा, एज़ वेल एज़ यूएसए में हॉलिडे भी है। बैंक हॉलिडे है यूएसए में। तो यूएस सेशन तो एक किस्म का क्वाइट ही जाएगा और कोई बहुत मज़ेदार नहीं होगा। आ गए उसके बाद हम ट्यूसडे की तरफ। ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं एयूडी के, इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद अगर हम ट्यूसडे वाले दिन देखते हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन न्यूज़ेज़ हैं तो सही, लेकिन लो इम्पैक्ट है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता ये लोग लो इम्पैक्ट को भी कब हाई बना दें, खास तौर पे यूएसडी की जो न्यूज़ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं जी वेडनेसडे वाले दिन और आप लोगों को पिछले 2 हफ्ते से इसी टेस्टिफाई की अपडेट देता आ रहा हूँ। फेड चेयर पावेल टेस्टिफाई, सारी नज़रें जो है वो अपकमिंग वीक के लिए इसकी टेस्टिफाई पे रखिएगा। ये टेस्टिफाई में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई डालने वाले हैं और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि तूफ़ान अगेन तैयार है और मार्केटों में बड़ा बुरा बजने वाला है। अपने-अपने अकाउंट बचाइएगा। ये 2 हफ्ते मैंने आप लोगों को कोई पिछले 3 हफ्तों से कहता आ रहा हूँ, इन 2 हफ्तों का। एक जो गुज़र गया है, ये जो लास्ट वीक गया है और एक ये जो अपकमिंग वीक है। एक जिसमें एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है यूएसए के और एक जिसमें फेड चेयर पावेल की टेस्टिफाई है। तो अगर आप लोग इस हफ्ते कुछ नहीं भी बना पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर टाइम मार्केट में कमाने का भी नहीं होता और हर टाइम मार्केट में गँवाने का भी नहीं होता। तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने का, यहाँ पे बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोग थोड़े-से एक्टिव होके रहिएगा, ताकि आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो बचे रहें। अकाउंट बचा होगा तो पैसा आज नहीं तो कल बन जाएगा। उसके बाद जीबीपी का सीपीआई डाटा भी है। जीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जीबीपी इस दफ़ा बहुत सारे लोगों के अकाउंट ले जाने में कामयाब हो गया है। कांग्रेचुलेशन फॉर दोज़ जो स्टिल ये नहीं समझ पा रहे थे, जिनको मैंने बार-बार मना किया, लेकिन आप लोगों ने धड़ाधड़ उस पे सेलिंग फँसाई। चाहे वो जीबीपी जेपीवाई का पेयर हो, चाहे वो जीबीपी यूएसडी का पेयर हो। उसके बाद हम आ गए हैं जी अगेन जो है वो थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन लाइन लगी पड़ी है। सीएचएफ का स्टेटमेंट भी है और पॉलिसी रेट भी है।
उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीबी की तरफ। जीबीबी के डाटों की तरफ इस टाइम आँख, कान, नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। जीबीबी सेम डॉलर के नक्शे कदम पे चल रहा है, भूलना नहीं है। सेम टू सेम। और ये ना सिर्फ़ डॉलर के नक्शे कदम पे चल रहा है, ये गोल्ड के नक्शे कदम पे भी इस टाइम चल पड़ा है। तो आप लोगों ने केयर लेनी है। ये मैंने आपको बहुत गहरी हिंट दे दी है। और उसके बाद जो यूएसडी है उसके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फेड चेयर पॉवेल की टेस्टिफाई जो है, वो है। टेस्टिफाई में ऑफ कोर्स बड़ी हंगामा रही होगी और इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपने अकाउंट्स जो है उन्हें बचा के रखिएगा ताकि कहीं पे आप लोगों को परेशानी ना हो। फर्दर आपका कोई भी पॉइंट हो कि सर अब कहाँ पे, कब, क्यों, किस लिए, उसके लिए आपका प्रीमियम मेंबर होना लाज़मी है ताकि आप लोगों को जो है वो टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा सके। टेलीग्राम का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो मोस्टली प्रीमियम यूज़र्स के लिए है या मेंबर्स के लिए है। आपका वैसे कोई जनरल क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आके आप लोग जैसे कहते होते हैं कि सर एक कन्फर्म सिग्नल दे दें कि अब ये कहाँ पे जाएगा। तो इस चीज़ को काइंडली आप लोग भी जो है वो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड किया करें। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो यूरो के काफ़ी डाटे हैं, हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, एज़ वेल एज़ जीबीबी भी छाया होगा। फिर पीएमआई डे है, फ्राइडे को जो है वो पीएमआई डे है, तो इसको आप लोग जो है वो पीएमआई कंसीडर करें, फ्राइडे का जो दिन होगा। और ऑफ कोर्स हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं तो आप लोगों ने केयर लेनी है। और मज़े की बात ये है कि हाई इम्पैक्ट इवेंट्स के अंदर ही फेड चेयर पॉवेल की जो टेस्टिफाई है वो लोड हुई होगी, तो आप लोगों ने बहुत केयर लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं जी वापस अपने गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड में अभी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो करने को है नहीं। डॉलर इंडेक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। गोल्ड के 4 आवर चार्ट पे थोड़ी-सी ज़रा चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी जो है वो अपडेट इसकी मिल सके। अभी के लिए जो गोल्ड के लिए एक की सपोर्ट एरिया बना हुआ है, वो बना हुआ है 1931 का और की रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 1980 का बना हुआ है। लास्ट वीक में मैंने 2 से 3 स्ट्रक्चर दिए थे लेकिन मुझे एक कमेंट आया था बड़ा मज़ेदार सा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। कमेंट ये था कि भाई जी आपने जो है वो 2 से 3 स्ट्रक्चर दे दिए हैं। अब आप ज़रा मेरी तवज्जो भाई बड़े अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ही जो है वो ख़ास तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जी एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ। एक चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लें। मैंने आपको लास्ट वीक 2 से 3 स्ट्रक्चर क्यों दिए थे? क्योंकि वो वीकली एनालिसिस थे, वो इंट्राडे एनालिसिस नहीं थे। आपको मार्केट ने इस एरिया से भी ट्रेड दी, आपको मार्केट ने इस एरिया से भी ट्रेड दी। अगर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ का मंजन बेच के निकल जाता जैसे अक्सर यूट्यूबर ने किया होता है, तो फिर आप लोग सिर्फ़ इसी इंतज़ार में बैठे रहते और नीचे वाली सारी ट्रेडें मिस हो जाती। तो बराए मेहरबानी अपना जो दिमाग है जब आप वीडियो देख रहे हो, इसको एनालिसिस ना समझा करें। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था इसको लेक्चर लिया करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ता जाएगा। आप लोग आते हैं फटाफट कि हमें जो है ना वो खीर पकी-पकाई मिले और सारी हमारे मुँह में डाल दें। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझा करें कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। अगर आप बिगिनर हैं तो मस्ट आपका जो है ना मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे लेके जाएँ। बेसिक से शुरू करें। अगर बेसिक लेवल भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो इनिशियल कोर्स वगैरह स्टार्ट करें। ये जो छोटे-मोटे कोर्स हैं, ये आप लोग मार्केट से कर सकते हैं। ताकि जब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करें, तो उस टाइम मुझे ये ना समझाना पड़े कि भाई ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। आप लोगों को चार्ट पे प्रिंटिंग करके देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ रहें। बट वही बात है ना, आप लोगों की सोच एक बंद गली में जाके फँसी होती है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही होती है। और आप लोगों को होता है कि भाई हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाएगी यहाँ की। अब यहाँ से मार्केट यहाँ भी आई, फिर यहाँ आई, फिर मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से मार्केट उठी, फिर मार्केट यहाँ से ट्रेड देती रही। तो ये कितने ट्रेड सिग्नल बन गए एक ही हफ्ते में। तो बराए मेहरबानी मैं यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर बता रहा होता हूँ तो काइंडली उसे फॉलो किया करें। ये ज़्यादा स्ट्रक्चर बताने का पर्पज़ ये नहीं होता, ये एक टाइम पे चलने वाले सारे स्ट्रक्चर नहीं होते जो आप लोगों के छोटे से दिमाग में जो है ना वो चीज़ बैठी होती है। काइंडली इन चीज़ों को समझा करें। अगर फिर भी नहीं समझना तो फिर फॉरेक्स में लॉस आपका मुकद्दर ही है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो अभी के लिए एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ये वाला बना हुआ है। इस एरिया से आप लोग एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये एक एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मज़ेदार किस्म का एरिया है। एक एरिया आप लोगों के पास ये बनेगा। एक चीज़ को ज़हन में रख लें, गोल्ड से आप लोगों ने जितना पैसा छापना था वो छाप चुके हैं। गोल्ड अपना हक अदा कर चुका है, जैसे गोल्ड ऊपर गया था, फिर मज़ीद एक्सट्रीम उसने बुलिश मूवमेंट पकड़ी, उसी तरीके से उसने आप लोगों को एक बड़ी मज़ेदार किस्म की रेंज प्रोवाइड करके आप लोगों को अगेन एंड अगेन जिसको नहीं भी ट्रेडिंग आती थी, उसने भी इस रेंज से बहुत फ़ायदा उठाया। तो अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में मार्केटें खुलने जा रही हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अब गोल्ड का जो ब्रेकआउट है वो तैयार है, अब गोल्ड ने भागना ही भागना है। तो अपने अकाउंट कैसे बचाने हैं, अब इस चीज़ की आप लोग तैयारी करें। बजाए इसके कि एक स्ट्रक्चर आ रहा है, 2 आ रहा है, अब आप लोग ये देखें कि जो स्ट्रक्चर आ रहा है, वो कितना कामयाब हो सकता है। और फर्दर ऑफ कोर्स आप लोगों को जो इसका फ़ॉलो-अप है, वो इंट्राडे बेसिस पे लेना पड़ता है। वीकली को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे आप लोग जो है वो ट्रेड प्लान करते हैं। अब ये बात आप लोगों को कौन समझाए? आप लोगों के मेंटोर भी ऐसे ही हैं ना कि बजाय वो बच्चे को पॉलिश करने के, अब मेरे पास ये ऐसे ही है जैसे मार्केट से अभी 2 बच्चे आए हैं।
और बड़ा एडवांस लेवल का कोर्स उन्होंने किया। एक ने फंडामेंटल का किया, एक ने टेक्निकल का किया। फंडामेंटल की जिन ब्रांचेज़ की मैं बात करता हूँ, वो 30 से 35 ब्रांचेज़ हैं और उन्हें जो है वो मुश्किल से 1 से 2 बताई गई हैं और वो भी बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं की गई हैं। अब उससे आगे अब आप खुद सोच लें कि ये एडवांस लेवल कोर्स का हाल है और ये कोर्स भी कोई सस्ते में नहीं हुआ। ये कोर्स भी $400 प्लस चार्ज किया गया उनसे। एनीवे अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उन इंस्टीट्यूशंस की जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को किस तरीके का पॉलिश करते हैं। और ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये नए इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ये बहुत-बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पे एडवांस लेवल चीज़ें अब इसीलिए बताना कम हो गया हूँ कि भाई अगर मेरे बताने के बाद ही आपने उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके कोर्स बनाना है, तो भाई पहले बताओ ना। पहले आप कहाँ पे गायब हो? इसका मतलब है कि आप इतने 4, 5, 6 सालों से लोगों को एक गुमराही की तरफ करते आ रहे हो कि बस जी कैंडलस्टिक सीख लो, आरएसआई सीख लो, स्टोचस्टिक सीख लो, मैकडी सीख लो, वॉल्यूम सीख लो। अब इनसे आगे की भी दुनिया है भाई, अब उसकी तरफ फ़ोकस करना शुरू करें आप लोग। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे। अच्छा जी, 1949 टू 53 का एरिया, ये एरिया इस टाइम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आप फर्दर जो है वो सेल साइड की मूवमेंट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अभी के लिए गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ क्लियर और सिंपल सा वन साइडेड सिनेरियो जो है वो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। और इसमें आप लोग जो है वो एंट्री 1, एंट्री 2 का कॉन्सेप्ट भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। पार्शियल जो है वो लॉट भी इसमें आप लोग लगा सकते हैं। प्लस इसमें आप लोग जो है ऑफ कोर्स अभी एक रेंज है। अब देख लेना एक रेंज में आप लोग मैक्सिमम कितना एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है, क्लियर सी बात है। ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ से सेल करते जाएँ, यहाँ से बाय करते जाएँ। गोल्ड में अभी तक के लिए यही कॉन्सेप्ट है। इससे आगे जो होगा फिर उसके बाद उसको देखेंगे। लेकिन गोल्ड याद रहे ब्रेकआउट के लिए तैयार खड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की तरफ। ज़रा यूएस ऑयल पे एक नज़रसानी कर लेते हैं। यूएस ऑयल में लास्ट वीक में बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर था। पता नहीं आप लोगों ने उस पे ट्रेड किया या नहीं किया है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे ट्रेड किया है और हम मार्केट में कल जो है वो एग्ज़िट लेके निकल गए थे। अब यही वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने टाइम पे देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। ऐसी ट्रेडें अगर आपको हफ्ते की 1 या 2 मिल जाएँ तो आप लोग जो है वो नुकसान में नहीं रहते। अगरचे आप इंट्राडे ट्रेडर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसी 1-2 ट्रेड में एंट्रीज़ मिल जाए तो आप क्या क्या कहते होते हैं उसे, वो एक ना बोनस आपके अकाउंट में ऐड होता चला जाता है। और एक चीज़ का ख़्याल और रखा करें कि ये फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे रोज़-रोज़ जो है ना मटन की तलाश में ना आया करें। कभी चिकन की भी आदत डालें अपने आप को, कभी अपने आप को ना दाल की आदत भी डालें। रोज़ आप मटन ही यहाँ पे जो है वो लेने आएँगे ना, तो उस मटन में क्या होगा कि जो आपके जिस्म का गोश्त है वो भी कटना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बहुत डीप एग्ज़ाम्पल दे दी है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को समझा करें। लास्ट वीक में यूएस ऑयल में बड़ी मज़ेदार किस्म की ट्रेड थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो करेंसी वाला चैनल है उसमें भी ट्रेड ली। बड़ा मज़ेदार ट्रेडिंग सेटअप था। और एज़ वेल एज़ जो लोग अभी तक स्टिल उसमें होल्ड हैं, उन्होंने जो है वो अपना कुछ प्रॉफ़िट बुक करके इसको चलने दिया हुआ है, लेकिन हमने ये सिग्नल कल जो है वो अपने वीआईपी चैनल में क्लोज़ करवा दिया था। फर्दर इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो यूएस ऑयल जो है वो अगेन कुछ इस एरिया पे सपोर्ट बेस करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या है कि अपकमिंग वीक में कुछ इस एरिया से अपनी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से प्लान कर सकते हैं। एसएल बहुत ज़्यादा नहीं देना, लिमिटेड एसएल, ताकि जो एसएल हंट हो भी तो टेंशन नहीं हो हमें। टारगेट आप लोग जो है वो यूएस ऑयल में ये देख सकते हैं। लें जी, ये हमारा यूएस ऑयल हो गया। इसके बाद हम चलेंगे फटाफट। यूएस ऑयल में अभी के लिए इतना ही है क्योंकि यूएस ऑयल भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेंज में चल रहा है और ये जिन-जिन की रेंजेज़ हुई हुई हैं, ये रेंजेज़ टूटने वाली हैं। तो इन रेंजेज़ के टूटने के बाद आप लोगों ने अकाउंट कैसे सँभालना है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऑफ़ कोर्स ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जीबीबी जेपीवाई, बड़ा इस पेयर ने खपाया भाई। इस पेयर ने लोगों के बहुत अकाउंट ले लिए हैं। अभी भी कुछ हैं जो स्टिल इसमें स्टक हैं और ऑफ़ कोर्स लास्ट स्टेज पे हैं। अच्छा जी, बात अगर हम करते हैं यहाँ पे जीबीबी जेपीवाई के 4 आवर चार्ट को, तो मैंने ओपन किया हुआ है, इसको चलते हैं ज़रा डेली के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या मामला है। डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी और इस टाइम जो है ये उसी ट्रेंड लाइन के आस-पास मार्केट जो है वो टच करने वाली है, जो कि 182.70 का लेवल है और ये बहुत हाई चांसेज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो है वो टेस्ट करके रुक जाए, ये बहुत हाई चांसेज़ हैं कि मार्केट उसके बाद फर्दर अपसाइड पे निकल जाए। अगर अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जो है वो आप लोगों को बाहर करने के लिए मार्केट से एक बड़ी गंदी किस्म की विक दे सकती है और आप लोगों को उड़ा सकती है। ये एक बहता हुआ समुंदर जा रहा था। अब जीबीबी जेपीवाई को मैंने इसीलिए लूप में लिया इस वीक में, ताकि आप लोगों को ये चीज़ बताई जा सके कि भाई ये पेयर इस टाइम पागल हुआ हुआ है। जीबीबी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं ना, ये एक बदनाम ज़माना पेयर्स हैं। इस बात को आज आप लोग नोट कर लें। आप लोग यहाँ पे हीरो बने हुए थे, आप लोगों ने एक नहीं सुनी। कुछ मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं वो भी इस रगड़े में आए, क्योंकि सिग्नल मैंने इसका दिया नहीं था और उन्होंने जो है वो इसको ओवरबॉट समझ के यहाँ से सेलिंग फँसा, यहाँ से फँसा, यहाँ से फँसा, यहाँ से फँसा। एक ही हफ्ते के अंदर उन्होंने इतनी सेलिंग फँसा दी है कि वो कैंडल जो है फुल टॉप पे जाके क्लोज़ हुई है। अब यहाँ पे आरएसआई भी कुछ नहीं कर पा रही है। आरएसआई में
आवरली चार्ट पे कुछ डाइवर्जेंस ट्रेड्स निकलती हैं, लेकिन वो इंस्टेंट बेसिस पे पकड़ने वाली होती हैं और लॉन्गर टर्म सेलिंग में बैठने वाला स्ट्रक्चर है नहीं। अब ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपके धड़ाधड़ ऐसे हिट होते हैं। यूरो यूएसडी भी इसी पन्ने पे है, जीबीपी यूएसडी भी इसी पन्ने पे है। अब सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पे लौटें दे-दे के थक चुके हुए हैं। अकाउंट में जो मार्जिन है वो एंड हो चुका हुआ है। अब अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट खुलते सार यहाँ पे एकदम जाती है, तो ये आपका सारा अकाउंट चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो एज़ ए लेसन सीखें। बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझें कि मार्केट में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हद से ज़्यादा पैसा एक ही पेयर में फँसा देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ और वो मैं ऑफ कोर्स कर ही रहा हूँ। अभी के लिए जो मुझे इसका जो लेवल नज़र आ रहा है वीकली बेसिस पे जहाँ पे जाके ये कुछ थमता हुआ लगेगा तो वो ये वाला लेवल है। यहाँ तक तो इसकी भाग-दौड़ जो है वो चलती रहेगी और ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है। जितना इसमें प्रेशर आया हुआ है और जितना इसमें ख़ास तौर पे ऋषि सुनाक के आने के बाद जो जीबीबी में एक पंप देखने को मिला है, एक गैम्बलिंग पंप देखने को मिला है, जिसने पूरी मार्केट को जो है वो वाइप आउट करके रख दिया है। चाहे वो जीबीबी यूएसडी का पेयर हो, चाहे वो जीबीबी जेपीवाई का पेयर हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वो अपनी रिकवरी बड़े ही बखूबी अंदाज में कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसे सिनेरियो में भाई केयर लेनी होती है। अगर इसकी कोई सेलिंग मिले इस एरिया से तो ही आप प्लान करें और आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे इस टाइम अब आप लोगों का देखें ना अब आप लोगों की सोच में पकड़ने जा रहा हूँ। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे? अरे यार! ये तो 182 पे है और सर ने देखो कहाँ का लेवल दे दिया 186 का। ये पेयर 1 हफ्ते में 600 से 700 पिप की मूवमेंट लेके आया है और इसके लिए यहाँ पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लें। जितना जल्दी इस चीज़ को ज़हन में बिठा लेंगे, उतना आप लोगों के काम आएगा। और ये जिस प्रेशर में निकला हुआ है, कोई पता नहीं है कि ये 200 को भी टच कर रहा है। ये मैं अब आप लोगों को डरा नहीं रहा, ये मैं आप लोगों को मार्केट की हकीकत से आगाही दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर कुछ उसमें बैकअप वगैरह लोड करना हो, तो फिर उसको प्रॉपर वे में लोड करके रखें। ओवरऑल अगर हम यहाँ से देखेंगे, मार्केट तो इस टाइम ओवरबॉट में जा रही है। अब जो लोग नीचे से बाय में बैठे हुए हैं और ये भी मैं आप लोगों को यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत कम रेशियो है वो, जो बाय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। ये बायर सेलर का भी यार एक टोपी ड्रामा है, किसी दिन आप लोगों के साथ जो है ना ये भी क्लियर करूँगा। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने वाली बट यही बात है कि आप लोग जो है ना वो फिर उस चीज़ों को जो है ना वो समझते नहीं हैं। आप लोग बजाय उन चीज़ों को समझने के आप लोग उन चीज़ों में आके कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। अब वही बात है आप लोगों के पास अगर उस चीज़ की समझ होगी तो आप लोग जो है ना उसको समझेंगे। नहीं होगी तो फिर आप लोग यही है कि आएँ-बाएँ शाएँ के कीड़े निकालेंगे। जीबीपी जेपीवाई पे भी हमारी आउटलुक हो गई। इसके बाद हम चलते हैं जी फटाफट जीबीपी यूएसडी के पेयर पे। जीबीपी यूएसडी के पेयर ने वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी जो एक ट्रेंड लाइन उसने मेंटेन की हुई थी, उसका ब्रेकआउट कर दिया है और अब ये अपनी जो मंज़िल है उसकी तरफ रवां-दवां है। ये 4 आवर चार्ट लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये मैं जिस टाइम जहाँ पे खड़ा हूँ ये वीकली चार्ट है। तो पॉइंट इसके मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जाना चाह रही है। इन्होंने मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गैम्बलिंग की है। अब इस टाइम कौन-सा लेवल चल रहा है फंडामेंटल्स का और टेक्निकल्स का, इस टाइम 2 लेवल चल रहे हैं। अब पकड़ो वो कौन-सा लेवल है। कुछ कहेंगे जी ओवरबॉट है, कुछ कहेंगे कोई अपनी-अपनी रिपोर्टें ले आएँगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो सारी बात है। फॉरेक्स मार्केट में यही तो सबसे बड़ा रोल है, समझाने वाले कम और घुमाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या कहते होते हैं उसे, चिकनी-चौपड़ी बातें करके जो है ना वो एक अलग सिनेरियो बन जाता होता है। खैर, इसको जो है वो हम टाइमली देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इस टाइम स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है वो अपने ट्रेंड में जाने की भरपूर कोशिश कर रही है। और जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से निकली है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इस पे नज़र रख के बैठें। इस एरिया के आस-पास से अगर आपको एंट्री मिले तो इसमें अगेन जो है वो आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसएल आप लोगों का बढ़ा भी आ सकता है, क्योंकि ये वीकली कैंडल है और ये अगर रिट्रेसमेंट करने आई, तो ऑफ कोर्स या तो अगर पूरा-पूरा रिट्रेसमेंट कर लेती है इस एरिया को फिर तो ठीक है। पूरा-पूरा अगर इस एरिया को रिट्रेसमेंट मार्केट कर लेती है फिर तो ठीक है। और आप लोगों ने एंट्री कहाँ से प्लान करनी है उसको भी ज़रा तवज्जो से समझ लें। आप लोगों ने जो एंट्री प्लान करनी है वो करनी है इस एरिया से। मतलब जितनी मैक्सिमम डिप से आप लोग जो है वो एंट्री प्लान कर सकें उतना आप लोगों के लिए बेटर है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यही टारगेट मुझे अभी के लिए लग रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में डेवलप कर लेता है, फिर कुछ इसके आसार बन सकते हैं डाउनसाइड पे आने के। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। वीकली बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है और इसने जीबीपी यूएसडी को स्काई रॉकेट जो है वो बनाया हुआ है। और एक ट्रेंड लाइन का जीबीपी यूएसडी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, अब दूसरी की तरफ रवां-दवां है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं यूरो यूएसडी के 4 आवर चार्ट पे। यूरो यूएसडी जो है वो अगेन अपना एक ट्रेंड मेंटेन किए हुए चलता जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को ज़हन में रख लें। उसके बाद आप लोग इनिशियली ये वाला लेवल जो है वो अपने ज़हन में रख लें। वैसे इसकी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नज़र रखिएगा। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ये अगेन 1.0750 के लेवल तक गिरेगा ही गिरेगा। 1.0900 का लेवल लगाया हुआ था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया।
अब अगर हम इसको अपकमिंग वीक के लिए कुछ पकड़ने की सोचेंगे, तो मेरा मशवरा है कि यहाँ से एक आप लोग जो है सबसे पहले तो एक सेल की ट्रेड यहाँ से प्लान करें। स्मॉल एसएल ट्रेड है और ये आरएसआई ट्रेड है। इसको आरएसआई ट्रेड जो है वो कंसीडर करें। यहाँ तक कर लें, इनफ है। और ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 4.34 का बन रहा है। और यहाँ पे मैं प्राइस इसकी जो है वो मेंशन कर देता हूँ। लें जी, अब सवाल ये है कि सर ये अगर बाय में जा रहा है तो इसको हमने बाय में कहाँ से पकड़ना है? अब जैसे अगर ये लेट्स सपोज़ बाय में जा रहा है तो बाय में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस ट्रेंड लाइन के आस-पास से ही एंट्री हो तो बेटर है। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के आस-पास से आपको एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। शर्त ये है कि इसकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हुआ हो। फिर आप यहाँ से अगेन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं 1.1040 के लेवल तक। फिर आपके पास ये वाला सिनेरियो बनेगा और बाकी इसको जो है वो आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ कुछ अपनी स्टडी को फॉलो करते हुए इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। सो गाइज़ ये थे हमारे गोल्ड के, यूरो यूएसडी के, जीबीपी यूएसडी के, यूएस ऑयल के, डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट एनालिसिस इंक्लूडिंग जीबीपी जेपीवाई। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।